हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम सीरीधराचार सूत्र या द्विघात सूत्र, इसका एक और नाम है मूल सूत्र, को सिद्ध करना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये, और ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर का पूछा जाता है। इस वीडियो में आप दो चीज़ सीख जाएंगे, एक तो सीरीधराचार सूत्र को सिद्ध करना सीखेंगे, दूसरा आप पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड कैसे करते हैं वो भी सीख जाएंगे, क्योंकि हम सीरीधराचार सूत्र को पूर्ण वर्ग विधि से उसके गुणनखंड निकालेंगे या उसके मूल निकालेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक द्विघात का व्यापक समीकरण लिखना है। तो हमने द्विघात का व्यापक समीकरण लिख लिया, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात का व्यापक समीकरण है। अब क्या करिए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको x² का गुणांक देखना है। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो पूर्ण वर्ग विधि है, और यही पूर्ण वर्ग विधि का अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसके बाद सबसे पहले क्या देखना है, आपको x² का गुणांक देखना है। अब x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a, जबकि पूर्ण वर्ग विधि के लिए कंडीशन है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो a है, तो सबसे पहले इस a को हटाओ। ठीक है, a को बिल्कुल यहाँ से हटाना है, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम a का डिवाइड हम दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं, दोनों पक्षों में भाग। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ax², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में bx बटे में a प्लस c/a बटे में a से 0 में भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0। a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा x² प्लस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b/ax। ठीक है, और ये c/a बराबर 0। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। क्या करना है, आपको x² के गुणांक को 1 बनाना है। अगर यहाँ पे a नहीं होता तो हमारा ये स्टेप नहीं हमें करना है। सबसे पहले यही होता है कि हमें x² के गुणांक को 1 बनाना है। अब यहाँ पे x² का गुणांक 1 है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अचर पद देखिए, अचर पद कौन सा होता है, जिसके साथ x ना हो। देखिए यहाँ पे चर क्या है, चर x है, तो अचर हमारा कौन सा हुआ, ये c/a। इसको इस साइड ले जाना है। ये इसका दूसरा स्टेप है, b/ax माइनस ca, उधर जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस c/a। देखिए अब क्या करना है, अब आपको x का गुणांक देखना है। x का गुणांक क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो x का गुणांक है, जो x का गुणांक आपका है b/a। अब x के गुणांक को क्या करना है, x के गुणांक का आधा करना है आपको। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि कोई चीज़ आधी कैसे की जाती है। जैसे मैं कहूँ आप 4 का आधा कीजिए, तो आप 2 का भाग दे दीजिए, 4 का आधा हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि 10 का आधा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। मैं आपसे कहूँ x का आधा कर दीजिए, तो 2 का भाग दे दीजिए, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार b/a का हमें आधा करना है, तो क्या करना है, b/a में 2 का भाग दे दीजिए, तो ये आधा हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, b/a और साथ में ये 2, ये वाला 2 यहाँ पे पहुँच गया, ये इसका आधा हो गया। तो b/a का आधा करने के लिए क्या करें, हम 2 का भाग दे दें, तो ये 2 इसके पास जा जाएगा, तो ये हो जाएगा b/2a। तो हमने क्या किया, x का गुणांक का आधा किया। अब इस x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का क्या करना है, वर्ग करना है। आधे का कितना, b/2a, तो b/2a का स्क्वायर। ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर, मतलब वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा b/ax प्लस ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, और माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इतना हो गया आपके पास। अब देखिए क्या करिए, इधर ये देखिए, ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, हम सबसे पहले लिखेंगे a², ये हो गया a², इसे हम b देखेंगे, ये है b², और ये b/ax, ये 2ab लिखा हुआ। x वाला पद हमेशा 2ab होता है जब हम पूर्ण वर्ग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना, प्लस का 2ab। अब देखिए कैसे लिखेंगे, अगर हम फॉर्मूला लगाएं a² + b² प्लस का 2a की जगह क्या है, a की जगह x है तो हमने x लिखा, b की जगह क्या है, b की जगह है b/2a। देखिए यहाँ पे, अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे आ गया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। देखिए ये यही लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, bx/a, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख के लिखा a² + b² प्लस 2ab। ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है, बराबर आपके पास क्या आएगा, ये प्लस का नंबर ऐसे पहले लिख देते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया 4a² माइनस सी अपॉन ए, इतना हो गया। अब क्या करिए, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 4a² आएगा, ठीक है। 4a² का 4a² में डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो b² में 1 का गुणा करेंगे तो b² रहेगा। अब 4a² में a से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4a² में जब a से भाग देंगे तो आपका 4a आएगा, उस 4a का गुणा इसमें होता है, आप एलसीएम तो लेना अच्छे से जानते ही होंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4ac, ठीक है। ये 4ac आ गया आपका। सॉल्व करने पे आपका इतना आया। देखिए इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर भेजिए तो क्या आएगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 4a², इतना ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ आपको, देखिए कहीं अगर लिखा हुआ है x² बराबर 2, तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो ये क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर था उधर गया अंडर रूट लगा प्लस माइनस लग गया। अब क्या करिए, ये आपका जो उसे ऐसे ही लिखिए x बराबर इस b प्लस बी अपॉन 2a को उधर भेज दीजिए, तो ये किसका हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पद लिख दीजिए प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, इतना आ गया। देखिए 4a² बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो कितना निकलेगा 2a निकलेगा, 4 का 2 a² का a, इतना। अब यहाँ पे देखिए इधर भी 2a इधर भी 2a, बीच में प्लस माइनस है तो एलसीएम 2a आ जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि से कोई गुणनखंड मिलता है तो बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा था, ठीक है। उसको क्या किया हमने x² के गुणांक को एक बनाया, a था हमने a का भाग कर दिया तो उससे कैंसिल हो गया, तो x² का गुणांक हमारा 1 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, आप जान सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि अचर पद को उस साइड भेज दीजिए, माइनस सी अपॉन प्लस का था इधर आया माइनस सी अपॉन ए हो गया। इसके बाद क्या किया, इसके बाद देखा हमने x का गुणांक, ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद हमने देखा x का गुणांक क्या है b अपॉन ए, इस b अपॉन ए का हमने आधा किया। जब हम b अपॉन ए का आधा करेंगे तो b अपॉन 2a होगा, जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 2 यहाँ पे जाएगा तो b अपॉन 2a, इसका आधा किया। उस आधे को हमने दोनों पक्षों में क्या किया जोड़ दिया। जैसे ही हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया एक तरफ हमारा ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इतना, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा। जब भी पूर्ण वर्ग विधि करेंगे आपको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा बनेगा ये आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने उसे a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा और a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। बाकी हमने इधर इसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे एलसीएम 4a² आ गया। उसके बाद इस स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया, अंडर रूट प्लस माइनस हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस b अपॉन 2a को इधर भेज दिया और एलसीएम ले लिया, हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला सिद्ध हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।